तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी अनदर हॉरर स्टोरी वीडियो में। चलो फिर से आज नई हॉरर स्टोरी सुनते हैं। तो सब लोग रज कंबल में अपने पैर डालो और सुनना शुरू करो, ठीक है? रात के ठीक 12 बजे थे। बरसात रुक चुकी थी, लेकिन हवा में अब भी सीलन और सरांत की गंध तैर रही थी। जंगल के बीचों बीच खड़ी वह पुरानी हवेली, जिसे गांव वाले काली हवेली कहते थे, आज फिर जाग चुकी थी। हवेली के बाहर खड़ा आर्व अपनी कलाई घड़ी देख रहा था। एएम, यही वक्त है, उसने खुद से बुदबुदाया। आर्व एक पत्रकार था, तर्क पर विश्वास करने वाला, भूत प्रेत की कहानियों को अफवाह समझने वाला। लेकिन पिछले 6 महीनों में गांव चंद्रपुर से 7 लोगों की रहस्यमयी मौत ने उसके विश्वास को हिला दिया था। हर मौत का एक ही पैटर्न था। शरीर पूरी तरह सूखा हुआ, आंखें खुली जैसे कुछ भयानक देख लिया हो, और होंठों पर जमी हुई एक अजीब मुस्कान सबकी मौत के पहले आखिरी बार उन्हें काली हवेली के पास देखा गया था। गांव के बुजुर्ग कहते थे, ओपन कोट, उस हवेली में 7 दरवाजे हैं, जो 7वें तक पहुंचा वो कभी लौटकर नहीं आया। क्लोज कोट। आर्व हंसता था इन बातों पर, लेकिन आज आज वह खुद उन दरवाजों को गिनने आया था। दृश्य 1। हवेली के अंदर जैसे ही आर्व ने मुख्य दरवाजा धक्का दिया, कर्कश आवाज गूंजी। कई सालों से बंद दरवाजा जैसे दर्द में करा उठा हो। अंदर घुप अंधेरा था। हवा ठंडी नहीं, जमी हुई थी। आर्व ने टॉर्च जलाई। दीवारों पर अजीब चित्र बने थे। आधे इंसान, आधे जानवर, कई चेहरों की आंखें खरोंची हुई थीं। किसने बनाया हुआ यह सब? उसकी आवाज खुद उसी को अजनबी लगी। अचानक ठक ठक ठक, ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। आर्व का दिल जोर से धड़कने लगा। कोई है? उसने ऊंची आवाज में कहा। कोई जवाब नहीं, लेकिन आवाज बंद भी नहीं हुई। दृश्य दी। पहला दरवाजा सीढ़ियां चढ़ते हुए आर्व ने देखा। दाईं तरफ एक लकड़ी का दरवाजा, उस पर खून से लिखा था, पहला दरवाजा फाय। आर्व ने हंसने की कोशिश की। साइकोलॉजिकल एक बस। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, कमरा खाली था। लेकिन अगले ही पल टॉर्च की रोशनी में दीवार पर उसकी परछाई अलग हरकत करने लगी। आर्व स्थिर खड़ा था, पर परछाई धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ रही थी। ये कैसे? उसकी आवाज कांप गई और फुसफुसाई, ओपन कोट, डर तो शुरुआत है आर्व, क्लोज कोट। अचानक लाइट बुझ गई। दृष्टि। अतीत की झलक अंधेरे में आर्व ने खुद को अपने बचपन के घर में खड़ा पाया। उसकी माँ जमीन पर पड़ी थी, खून से लथपथ। माँ, माँ, वह चीखा। लेकिन माँ ने आंखें खोली और कहा, ओपन कोट, तूने मुझे बचाया क्यों नहीं? क्लोज कोट। आरव पीछे हट गया। ये सच नहीं है, ये सिर्फ दिमाग का खेल है। लेकिन कमरे की दीवारें सिकुड़ने लगी। माँ की आवाज बदल गई। अब वह कई आवाजों में बोल रही थी। ओपन कोट। छह और आए थे, सबने यही कहा था। क्लोज कोट। अचानक आरव जोर से हांफता हुआ वापस हवेली के कमरे में था। दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। दरवाजे पर नया लिखा उभरा, पहला दरवाजा बंद। दूसरा संकेत सीढ़ियों के अंत में एक पुरानी डायरी पड़ी थी। आर्व ने उसे उठाया। अंदर लिखा था, ओपन कोट, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझ लो हवेली तुम्हें चुन चुकी है। 7वां दरवाजा खुला नहीं होता, वह तुम्हें खोलता है। क्लोज कोट। आर्व का हाथ कांपने लगा। तभी पीछे से किसी ने धीमे से कहा, अब लौटना मना है। आर्व ने पलट कर देखा। पीछे कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान थे, जो उसकी ओर आ रहे थे। और हवेली में कहीं दूर हंसने की आवाज गूंज रही थी। नेक्स्ट लिखे मैं पार्ट 2 जारी करूंगा। कहानी और ज्यादा डरावनी दूसरे और तीसरे तेज थी। हवेली की दीवारें अब पहले जैसी स्थिर नहीं लग रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वे धीरे धीरे धड़क रही हो, एक जिंदा दिल की तरह। ये सब दिमाग का वहम है, उसने खुद को समझाने की कोशिश की। लेकिन तभी धप धप, गीले पैरों के निशान उसके सामने आकर रुक गए। आर्व ने टॉर्च नीचे की। निशान नंगे पैरों के थे, बहुत छोटे, जैसे किसी बच्चे के। उसके गले से आवाज नहीं निकली। दृश्य पाए दूसरा दरवाजा। पीड़ा सीढ़ियों के आखिर में एक और दरवाजा था। इस बार दरवाजे पर लिखा था, दूसरा दरवाजा पीड़ा। दरवाजे के पास पहुंचते ही आर्व को तेज जलन महसूस हुई, जैसे हवा में आग घुली हो। यह भी एक ट्रिक है। उसने दांत भींचकर दरवाजा खोला। कमरा अस्पताल जैसा था। दीवारों पर खून के छींटे, टूटे हुए बेड, और बीच में एक स्ट्रेचर। स्ट्रेचर पर कोई ढका हुआ शरीर पड़ा था। आर्व ने धीरे धीरे चादर हटाई और पीछे हट गया। वह खुद था, उसका ही शरीर, आंखें खुली, चेहरे पर वही अजीब मुस्कान। नहीं, ये नहीं हो सकता। तभी कमरे में मशीनों की बीप सुनाई देने लगी। बीप, बीप,
एक आवाज गूंजी, ओपन कोट, हर दर्द की एक कीमत होती है आरव। क्लोज कोट, आरव ने देखा दीवारों से सुइयां बाहर निकलने लगी, उसके शरीर में चुभने लगी। दर्द असहनीय था। उसने चीखना चाहा, लेकिन आवाज नहीं निकली। तभी किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, ओपन कोट, तू भी वही करेगा जो बाकी छह ने किया। अचानक सब कुछ गायब। आरव जमीन पर गिर पड़ा। दरवाजा बंद हो चुका था। दरवाजे पर खून से लिखा उभरा, दूसरा दरवाजा बंद। सच की पहली परत आरव मुश्किल से उठा। उसके कपड़े पसीने से भीगे थे, लेकिन शरीर पर कोई जख्म नहीं। अगर यह सब भ्रम है, तो इतना असली क्यों लगता है? उसकी नजर सामने पड़ी डायरी पर गई। वही पुरानी डायरी, लेकिन अब उसमें नए पन्ने जुड़ चुके थे। उसने पढ़ना शुरू किया। ओपन कोट, पहला नाम मोहन, उम्र 60, अपराध लालच। दूसरा नाम सीमा, उम्र 60, अपराध विश्वासघात। तीसरा नाम रघु, उम्र 45, अपराध हत्या। क्लोज कोट, आरव के हाथ कांप गए। ये वही लोग थे जो पिछले 6 महीनों में मरे थे, लेकिन डायरी में लिखा था ओपन कोट, मौत नहीं, चयन। क्लोज कोट, चयन? आरव ने फुसफुसाया। तभी डायरी का आखिरी पन्ना अपने आप पलटा। वहां लिखा था, सातवां अभी जीवित है। क्लोज कोट। और नीचे आरव डायरी उसके हाथ से गिर गई। दृश्य 7, तीसरा दरवाजा, अपराध। तीसरा दरवाजा पहले से खुला था। अंदर से बदबू आ रही थी, सड़ी हुई मिट्टी और खून की। दरवाजे पर लिखा था, तीसरा दरवाजा, अपराध। आरव का दिमाग सुन्न था। वह जानता था अब पीछे हटना मुमकिन नहीं। कमरे में कदम रखते ही जमीन गायब हो गई। वह गिरने लगा, और अगले पल वह एक कुएं के किनारे खड़ा था। रात का अंधेरा, और नीचे से किसी के रोने की आवाज। कोई है? आरव ने पूछा। जवाब में ओपन कोट, तूने मुझे धक्का दिया था। क्लोज कोट, आरव का शरीर ठंडा पड़ गया। उसे याद आ गया, 20 साल पहले एक हादसा। एक बच्चा उसकी वजह से कुएं में गिर गया था। मैंने जानबूझकर नहीं किया था। आरव ची, कुएं से एक हाथ बाहर आया, फिर दूसरा। धीरे धीरे एक सड़ा गला बच्चा बाहर निकला, आंखें काली, गर्दन मुड़ी हुई। ओपन कोट, पर मैं तो मर गया ना। क्लोज कोट। बच्चे ने आरव का पैर पकड़ा। आरव चिल्लाया, लेकिन कुआं से निकल रहा था। पहली आत्मा, अचानक एक तेज रोशनी। आरव फिर हवेली में था। तीसरा दरवाजा बंद। दरवाजे पर लिखा, तीसरा दरवाजा बंद, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसके पीछे एक साया खड़ा था, बच्चे का। छह ने मना किया था, तू स्वीकार करेगा। क्लोज कोट। किस बात को स्वीकार करूं? साया मुस्कुराया। ओपन कोट, कि तू भी दोषी है। हवेली में हंसी गूंज उठी। हवेली का सच, अचानक दीवार पर एक बड़ा सा चेहरा उभरा। कालिया मुआ। ओपन कोट, यह हवेली न्याय नहीं करती आरव, यह चुनती है। क्लोज कोट। ओपन कोट, जो अपने अपराधों से भागते हैं वे यहां आते हैं। क्लोज कोट। 7 दरवाजे, 7 सच। क्लोज कोट। ओपन कोट, और 7वां पूर्णता। क्लोज कोट। आर्व घुटनों के बल गिर गया। मैं यहाँ क्यों? आवाज गूंजी। ओपन कोट, कि तू खुद को निर्दोष समझता है। This is part 2 समाप्त। नेक्स्ट लिखें मैटा और पांचवंतरुंग। हग रहा था। उसका दिमाग अब सवाल नहीं कर रहा था। अब वह सिर्फ महसूस कर रहा था कि हवेली उसे देख रही है, सुन रही है, और उसके हर डर से खेल रही है। दीवारों पर उभरा चेहरा धीरे धीरे गायब हो गया, लेकिन उसकी आवाज अब भी हवेली में गूंज रही थी। ओपन कोट, 4 दरवाजे अभी बाकी हैं। आर्व। क्लोज कोट। हवेली अचानक शांत हो गई, बहुत ज्यादा शांत। दृश्य, चौथा दरवाजा, लालच। आर्व उठा। उसकी नजर सामने पड़े एक सुनहरे दरवाजे पर पड़ी। बाकी दरवाजों की तरह यह टूटा फूटा नहीं था, बल्कि चमक रहा था। दरवाजे पर लिखा था, चौथा दरवाजा, लालच। आर्व को हंसी आ गई। लालच मुझ में? जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी आंखें चौंधिया गईं। कमरा सोने, पैसों, पाकिरों से भरा था। दीवारों पर नोटों की परतें, जमीन पर बिखरे गहने। बीच में एक टेबल थी। टेबल पर एक फाइल रखी थी। फाइल पर लिखा था, आरव एक्सक्लूसिव स्टोरी। उसने फाइल खोली। अंदर लिखा था, ओपन कोट, अगर यह कहानी छपी तो आरव देश का सबसे बड़ा पत्रकार बनेगा। अवार्ड्स, शोहरत, पैसा। क्लोज कोट। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। यह वही सपना था जिसके लिए उसने सब कुछ छोड़ा था। तभी पीछे से आवाज आई, ओपन कोट, बस सच को थोड़ा मोड़ देना होगा। क्लोज कोट। आरव पलटा। उसके सामने खुद का दूसरा रूप खड़ा था। महंगा सूट, आत्मविश्वासी मुस्कान। ओपन कोट, तूने पहले भी किया है, याद है? एक खबर, एक झूठ, और एक जिंदगी बर्बाद। मैं मजबूर था। दूसरा आरव हंसा।
ओपन कोट, मजबूरी को ही लालच कहते हैं। अचानक सारा सोना काला पड़ गया, नोट खून में बदल गए, कमरा सिकुड़ने लगा। आर्व चिल्लाया, नहीं, मैं अब ऐसा नहीं हूं। उसने फाइल जमीन पर फेंक दी। कमरा गायब, चौथा दरवाजा बंद। दरवाजे पर उभरा, चौथा दरवाजा बंद। पांचवां दरवाजा, विश्वासघात, पांचवां दरवाजा खुला हुआ था। उससे रोशनी आ रही थी। दरवाजे पर लिखा था, पांचवां दरवाजा, विश्वासघात। आर्व का दिल बैठ गया। जैसे ही वह अंदर गया, वह एक न्यूज रूम में था, उसका ऑफिस। सब कुछ वैसा ही था। उसकी दोस्त और सहयोगी मीरा सामने खड़ी थी। मीरा मुस्कुरा रही थी। आरव, ये सब सच नहीं है ना? तूने खबर बदल दी थी क्या? आरव चुप रहा। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। ओपन कोट, मैंने तुझ पर भरोसा किया था। क्लोज कोट। पीछे स्क्रीन पर न्यूज चलने लगी। उस झूठी खबर के कारण एक निर्दोष आदमी ने आत्महत्या कर ली थी। मीरा ने आरव की ओर देखा। ओपन कोट, तूने सच क्यों नहीं बोला? क्लोज कोट। आरव की आवाज टूट गई। क्योंकि सच से मेरा करियर खत्म हो जाता। मीरा का चेहरा बदल गया। अब वह मीरा नहीं थी। उसकी आंखों से खून बहने लगा। ओपन कोट, तो अब तेरा अंत पूरा न्यूज रूम जलने लगा। आरव पीछे भागा, लेकिन आग ने उसे घेर लिया। अचानक सब कुछ खत्म। वह फिर हवेली में था। पांचवा दरवाजा बंद। उस पर लिखा, पांचवा दरवाजा बंद। हवेली का जन्म आरव अब टूट चुका था। उसने दीवार से टिककर बैठते हुए पूछा, तुम क्या हो? हवेली की आवाज आई, ओपन कोट, मैं उन आत्माओं से बनी हूं जिन्हें इंसानों ने तोड़ा। क्लोज कोट। ओपन कोट, हर दरवाजा एक आत्मा का दर्द है। क्लोज कोट। ओपन कोट, 6 आत्माएं पूरी हो चुकी हैं। आर्व का दिल धड़क उठा। और सातवीं? हवेली हंसी। तू। दृश्य 3, छठा दरवाजा। स्वीकृति छठा दरवाजा काला था। उस पर कोई नाम नहीं लिखा था। बस एक वाक्य, जो सच को माने वही बचे। आर्व अंदर गया। कमरा खाली था। सिर्फ एक आईना। आर्व ने आईने में देखा। इस बार कोई वह खुद, थका हुआ, डरा हुआ, दोषी। उसने धीरे से कहा, हाँ, मैंने गलतियां की हैं। आईने में उसका प्रतिबिंब मुस्कुराया। ओपन कोट, तो अब तू तैयार है? क्लोज कोट। छठा दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सातवां दरवाजा हवेली में एक आखिरी गलियारा खुला। अंत में एक दरवाजा था। कोई नाम नहीं, कोई चेतावनी नहीं, बस एक सांस लेने जैसी आवाज। दरवाजा धड़क रहा था। हवेली फुसफुसाई। ओपन कोट, सातवां दरवाजा खुलता नहीं। आरव। क्लोज कोट। ओपन कोट, वह तुम्हें चुनता है। क्लोज कोट। आरव ने कांपे हाथ से दरवाजे को छुआ। दरवाजा खुल गया। अंदर अंधेरा नहीं था, अंदर था सच समाप्त। नेक्स्ट नेक्स्ट ए लिखे मैं दूंगा दरवाजा, असली ट्विस्ट और ऐसा अंत जो दिमाग में रह जाएगा। दीवारें ऊपर नीचे हो, नगीन जैसे फेफड़े हों। हवा में दिल की धड़कनें थीं। थक 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 थक। ये कोई कमरा नहीं था, ये एक जीवित स्थान। सातवां दरवाजा। सत्य यहाँ न कोई डरावनी आकृति थी, न खून, न चीखें। बस एक विशाल अंतहीन अंधकार। और उस अंधकार के बीच एक कुर्सी। कुर्सी पर कोई बैठा था। आर्व धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे जैसे वह पास आया, उसे लगा कि वह चेहरा पहचाना हुआ है। कुर्सी पर बैठा इंसान उठा। वह आर्व ही था, लेकिन यह वाला आर्व बूढ़ा था। आंखों में सैकड़ों रातों का अंधेरा। चेहरे पर कोई डर नहीं, सिर्फ थकान। ओपन को आखिर आ ही गया। क्लोज कोट। बूढ़े आर्व ने कहा। आर्व की आवाज कांप गई। तुम कौन हो? बूढ़ा आर्व मुस्कुराया। ओपन कोट, मैं वही हूं जो तू बन चुका है। दृश्य हवेली का असली सच। अंधकार में चित्र उभरने लगे, एक एक के। आरव ने देखा, 6 लोग, वही 6 जिनकी मौत हुई थी, लेकिन वे मरे नहीं थे। वे यहीं थे, हवेली की दीवारों में, सीढ़ियों में, दरवाजों में। बूढ़ा आरव बोला, ओपन कोट, यह हवेली आत्माओं को नहीं मारती। क्लोज कोट। ओपन कोट, यह उन्हें कैद करती है। क्लोज कोट। ओपन कोट, हर वह इंसान जो अपने अपराध स्वीकार नहीं कर पाता, यहां आ जाता है। क्लोज कोट। आरव ने सिर हिलाया। लेकिन मैं तो स्वीकार कर चुका हूं। बूढ़ा आरव हंसा। नहीं, तूने सिर्फ पछतावा किया है। ओपन कोट, स्वीकृति तब होती है जब तू कीमत चुकाने को तैयार हो। दृश्य 7। सातवां चुनाव अंधकार में 2 रास्ते खुले। पहला रास्ता हवेली से बाहर जाता हुआ, दूसरा हवेली के भीतर और गहरा। बूढ़ा आरव बोला, पहला रास्ता चुन। क्लोज कोट। ओपन कोट, तू जिंदा बाज जाएगा। क्लोज कोट। ओपन कोट, लोग तुझे हीरो मानेंगे। क्लोज कोट।
ओपन कोट, काली हवेली की कहानी बिकेगी, क्लोज कोट। ओपन कोट, लेकिन क्लोज कोट। उसकी आवाज ठंडी हो गई, ओपन कोट, हवेली को 7 आत्माएं चाहिए, क्लोज कोट। ओपन कोट, और फिर कोई और यहाँ आएगा, क्लोज कोट। दूसरा रास्ता दिखाते हुए बोला, ओपन कोट, या दूसरा रास्ता, क्लोज कोट। ओपन कोट, तू यहाँ रहेगा, ओपन कोट, हवेली पूरी होगी, क्लोज कोट। ओपन कोट, और ये चक्र खत्म हो जाएगा। आरव की आंखों में आंसू आ गए। अगर मैं यहाँ रुका, बूढ़ा आरव बोला, ओपन कोट, तो तू ही अगला दरवाजा बनेगा, क्लोज कोट। दृष्टि सच्चा डर, आरव ने पूछा, और तुम? बूढ़ा आरव ने दीवार की ओर देखा, ओपन कोट, मैंने पहला रास्ता चुना था, ओपन कोट, और हर रात मैं लौटता हूँ, क्लोज कोट। ओपन कोट, क्योंकि अपराध कभी बाहर नहीं जाते। आरव समझ गया, हवेली बाहर नहीं थी, हवेली इंसानों के अंदर थी। दृश्य ने टाइम निर्णय, आरव ने पहली बार बिना डर के सांस ली। उसने दूसरे रास्ते की ओर कदम बढ़ाया। बूढ़ा आरव चिल्लाया, ओपन कोट, रुक, तू मिट जाएगा। आरव रुका नहीं। अगर मेरी सजा से और कोई न मरे, तो यही सही है। जैसे ही उसने कदम रखा, पूरा अंधकार रोशनी में बदल गया। दृश्यवास, नया दरवाजा, हवेली शांत हो गई, दीवारें स्थिर, चीखे बंद। 6 दरवाजे धीरे धीरे गायब हो गए, सिर्फ एक दरवाजा बचा, उस पर लिखा था 7 दरवाजा प्रायश्चित। दरवाजे से आरव की आवाज आई, ओपन कोट, अगर तुम यहाँ तक पहुंचे हो, क्लोज कोट। ओपन कोट, तो बाहर मत भागो, क्लोज कोट। ओपन कोट, सच से, क्लोज कोट। वही अंतिम दृश्य सुबह, गांव वाले काली हवेली के पास जमा थे। दरवाजा खुला था, अंदर कोई नहीं था, बस एक नई दीवार पर खून से लिखा था, ओपन कोट, अब कोई नहीं आएगा, क्लोज कोट। हवेली फिर से निर्जीव हो गई। लेकिन कभी कभी अगर रात बहुत शांत हो, तो हवेली के अंदर से किसी कदमों की आवाज आती है, और एक फुसफुसाहट, ओपन कोट, सच हमेशा किसी न किसी को चाहिए, समाप्त। अगर आप चाहे तो मैं इसे फिल्म स्क्रिप्ट फॉर्मेट, यूट्यूब हॉरर। आप सबको ये हॉरर स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट